सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इस वर्कशीट में हम पर्यावरण पाठ में वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। यानी हम पर्यावरण में जो 4 परतों के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें से एक और परत वायुमंडल है, जिसके बारे में आज हम बहुत कुछ इस वर्कशीट में जानेंगे। तो जैसा कि आपको याद है कि पहली वर्कशीट में हमने पर्यावरण के बारे में चर्चा की, फिर हमने ये चर्चा की कि इसकी कितनी परतें हैं, जिसमें सबसे पहले स्थलमंडल के बारे में हमने जाना था, फिर इसके बाद जलमंडल के बारे में जाना और आज की इस वर्कशीट में वायुमंडल के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारी इस पृथ्वी के चारों तरफ वायु की एक पतली परत फैली हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यानी ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसके कारण ये वायुमंडल वाली परत हमारे पृथ्वी के चारों तरफ रहती है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। तो देखिए इसके कितने फ़ायदे हैं कि सूर्य की जो झुलसाने वाली गर्मी है ना, और जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमारी ये रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। यानी ये कई प्रकार की गैसों से मिलकर बने हैं। इसमें जिस गैस तो होती हैं, साथ में धूल कण और जल वाष्प, यानी जल जो है वो भाप के रूप में, वाष्प के रूप में इसमें उपस्थित होता है। तो उसके बाद है कि आओ कुछ करके सीखें। यानी यहाँ पर ये जो दे रखा है इसको आज आपने अपने आप करना है। क्या करना है? वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। आपने क्या करना है कि आपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनानी है और वायुमंडल के महत्व का वर्णन करना है, जो कि हमने अभी ऊपर भी किया है कि वायुमंडल का क्या महत्व है। तो ये आपको 2 या 3 लाइनों में लिखना है और आप इसको अपने आप लिख के दिखाएंगे और अपने सर या मैम को वर्कशीट में ही लिखकर इसको भेजेंगे। तो इसके बाद है, चलिए आओ जानें। ये जो वायुमंडल है ना, यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यानी इसके अंदर बहुत सारी गैसें शामिल हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन ये मिली हुई हैं। तो यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से ये बना हुआ है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसों की भी छोटी छोटी मात्राएं होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। और जानते हैं जैवमंडल किसे कहते हैं? पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यानी कि यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी कि वह क्षेत्र जहां पर जीवित प्राणी या जिनमें जीवन होता है वो रहते हैं, जिसमें मनुष्य भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं, और इसी को ही हम जैव मंडल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा ये वायुमंडल भी कई परतों से मिलकर बना है? चलिए जानते हैं इसकी परतों के नाम क्या हैं। सबसे पहले होता है क्षोभमंडल, फिर उससे ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद तापमंडल और सबसे जो बाहरी परत है उसको हम बाह्य मंडल कहते हैं। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। से पहला प्रश्न है कि जीवमंडल क्या है? अभी तो हमने पढ़ा कि जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहां जीवन मौजूद है। फिर इसके बाद वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये चित्र भी बना हुआ है कि वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहले बाह्य मंडल, सबसे पहले तो क्षोभ मंडल होता है। हम नीचे से शुरू करते हैं। क्षोभ मंडल सबसे पहले, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल और सबसे बाहर की तरफ बाह्य मंडल। तो वायुमंडल की ये 5 परतें होती हैं। और फिर तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरो। निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों के नाम हैं। उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए। यानी नीचे कुछ गैसों के नाम आधे अधूरे लिखे हैं और ये गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो अब आपको सोच के लिखना है कि इसमें बीच में कौन से अक्षर रखे जाएं कि वो पूरा एक गैस का नाम बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ना और ज लिखा है तो बन गया नाइट्रोजन। फिर सी और न लिखा है तो ऑक्सीजन बन सकता है इससे। फिर क डाई स तो फिर इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कितना मज़ेदार खेल है ना ये। और फिर जो चौथा है वो है नी लिखा हुआ है केवल, तो वो कौन सी गैस है, नियॉन हो सकती है। और इसी तरह पांचवा जो लिखा है वो हा और ज लिखा हुआ है। आपको इसमें ईड्रो और न तो बन गया हाइड्रोजन। तो देखा आपने किस तरह से खेल खेल में हमने वायुमंडल के बारे में सीखा और वायुमंडल में जो उपस्थित हैं उन गैसों के नाम भी हमने सीखे। तो बताइए कौन कौन सी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। तो ये सब गैसें मिलाकर हमारा वायुमंडल बनता है और इसके साथ साथ धूल के कण और कुछ जल वाष्प भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।